नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज सर्व शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई, जहां पर उन्होंने जो कल निर्णय लिया है विधानसभा में, यानी डीए और एचआरए में बढ़ोतरी, उसे लेकर उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उन्हें जो है हमारी तरफ से ज्ञापन भी दिया गया, जिसे उन्होंने अपने ओएसडी को तत्काल हमारे सामने ही दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई ज्ञापन किसी प्रवास में या इस प्रकार के विधानसभा के कार्यक्रम में जो है लिया जाता है और उसे अपने जब ओएसडी को दिया जाता है, तो बाकायदा वह पत्र वहाँ से फॉरवर्ड होकर विभाग तक पहुँचता है और इससे कार्रवाई जो है होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा प्रयास यह रहता है कि छोटे छोटे मुद्दे जिस पर किसी अन्य संगठन का ध्यान नहीं है, उन मुद्दों को मैं अधिकारियों के संज्ञान में, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ला सकूं। मेरा शुरुआत से यह प्रयास है कि जिन मुद्दों पर अन्य संगठन किसी कारणवश ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उन मुद्दों को मैं छूऊं। तो आज जिन विषयों को लेकर हमने ज्ञापन दिया, उन ज्ञापनों में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रमुख रूप से वही मांग है जो हमने पिछले करीब 10-15 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी दिया था और अधिकारियों के माध्यम से भी हमने उसे फॉरवर्ड कराया था। उसमें से खुली ट्रांसफ़र नीति, जिसमें पति पत्नी, दिव्यांग, आपसी स्थानांतरण, गंभीर बीमारी वाले प्रकरण, इसकी जो है प्राथमिकता से इनको लाभ दिया जाए। साथ ही स्थानांतरण नीति खोली जाए और ट्राइबल से एजुकेशन और एजुकेशन से ट्राइबल का भी प्रावधान कराने के लिए अपने तरफ से मांग रखी है। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण, यानी 10% की बाध्यता के कारण सहायक ग्रेड 3 के पद पर जो जिनके परिजन निधन हो गए हैं, उनके परिजनों को अभी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, उस 10% बाध्यता कारण उसे हटाने की मांग की गई है। साथ ही स्टाइफंड वेतनमान, जो कि नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें परीक्षा अवधि भी बढ़ा दिया गया है और साथ ही अभी भी 70, 80, 90% के हिसाब से ही वेतन दिया जा रहा है, जो कि एक गलत परंपरा की शुरुआत हो चुकी है, उसे हटाने की मांग की गई है। इसके बाद हमने 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों के स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग रखी है, क्योंकि 1 नवंबर 2020 को 16,278 लोगों का संविलियन हुआ था। उसके बाद संविलियन आदेश जारी ही नहीं किया गया है और बार बार यह कहा जा रहा है कि जब शासन से निर्देश आएगा तब करेंगे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह विषय लाने की आज कोशिश की है। इसके अतिरिक्त प्राचार्य के 10% पदों पर सीमित भर्ती परीक्षा आयोजित करने के संबंध में भी हमने मांग रखी है, ताकि एक सीमित भर्ती परीक्षा हो जाए और उसके माध्यम से भी जो है प्राचार्य जो है शिक्षक बन सकें। इसके अतिरिक्त तकनीकी त्यागपत्र का एक मामला है। तकनीकी त्यागपत्र जो है अन्य विभागों में लाभ दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा विभाग में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सारे जगहों पर लाभ दिया जा रहा है। केवल जो है स्कूल शिक्षा विभाग में मार्गदर्शन ले रहे हैं वित्त विभाग से कहकर जो है वो मना कर दिया जा रहा है। इसके संबंध में वहीं पर जहाँ पर मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री कक्ष में, वहीं पर जो है वित्त विभाग के प्रमुख अंकित आनंद जी भी थे। तो मैंने उनसे भी समय मांगा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप चर्चा मत कीजिए, आप मुझसे समय लेकर आ जाइएगा। तो मैंने बताया भी कि सर आपसे समय मांगा था, समय मिल नहीं पाया था। तो बोले नहीं, अब ये जब सदन की कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप आ जाइए बीच में और इसको हम देख लेंगे। मैंने उनको बताया भी कि सर बाकी जगहों पर, तो बोले ठीक है ना, इस पर चर्चा कर लेंगे। इतनी ही बात हो पाई। तो हमारा अब यह भी प्रयास रहेगा कि चूंकि उन्होंने खुद कहा है कि आप आ जाइए मिलने, समय मिल जाएगा, तो उनसे समय लेकर हम इस बात को अंकित आनंद जी के पास जो है विस्तार से रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वित्त विभाग के प्रमुख हैं और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार अन्य विभाग के कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है, उसी प्रकार जो है स्कूल शिक्षा विभाग के भी जो साथी हैं हमारे, जो तकनीकी त्यागपत्र देकर आए हैं, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाए। तो इसके संबंध में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है और साथ ही उसी समय हमको सर मिल गए वित्त विभाग के प्रमुख, तो हमने उनसे भी समय मांग लिया है और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक में एक बार उनसे भी मुलाकात
हो जाए। साथ ही शासकीय कर्मचारियों के लिए चयनित अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। तो आप सबको पता है कि इस मांग को सबसे पहले हमने ही उठाया था सर्व शिक्षक संघ ने, जब हमने वित्त मंत्री जी से सिंहदेव जी से उस समय हमने बात की थी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे और अभी वह उप मुख्यमंत्री भी हो गए हैं। तो उनसे जल्द ही मुलाकात करके इस संबंध में हम इस बात को फिर से रखेंगे कि शासकीय कर्मचारियों को यदि चयनित अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो उससे उन्हें बहुत लाभ होगा। इसके अलावा एक ज्ञापन जो है वह हमने और दिया है तत्काल तैयार करवाकर, जो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो है हाई कोर्ट ने भी एक नया निर्णय दिया है और उस निर्णय के तहत 30 जून को रिटायर होने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें भी जो है एक वेतन वृद्धि दिया जाना है। तो उस ऑर्डर को लेकर हमने ज्ञापन तैयार करके दिया और यह मांग रखी कि जिस प्रकार हाई कोर्ट से अब डिसीजन आ गया है और बाकी कर्मचारियों को अब लाभ मिलना है जिनका नाम इस सूची में है, तो सभी कर्मचारियों को न्यायालय ना जाना पड़े और बिना न्यायालय जाए उन्हें लाभ मिल जाए, इसके लिए विभाग एक आदेश जारी कर दे। तो ये सारे पत्र दिए गए हैं। साथ ही मुझे उम्मीद है क्योंकि हमने अपना काम ईमानदारी से किया है तो सीएम हाउस से भी यह पत्र जो है संबंधित जो विभाग हैं अलग अलग उनको पहुंच जाएंगे। जैसे वित्त विभाग का पत्र वित्त विभाग को पहुंच जाए और स्कूल शिक्षा विभाग का स्कूल शिक्षा विभाग को। और अगर ऐसा होगा तो इसकी जानकारी मुझे भी मिलेगी और मैं उसके बाद तत्काल आपको अपडेट कराऊंगा। साथियों, मेरी लगातार यह कोशिश है और मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप लोग इस बात को लेकर कि हमें किसी को धन्यवाद नहीं कहना है, हमें अपने किसी की बात नहीं रखना है। आप एक चीज़ जान लीजिए, संघ संगठन से परे हटकर आप यह सोचिए कि किसमें शिक्षक समुदाय का लाभ हो सकता है। यदि आपकी बात रखने से लाभ होता है तो आप संघ संगठन मत देखिए, आप यह देखिए कि कैसे मैं जनप्रतिनिधि तक अपनी बात रखकर अपने शिक्षक साथियों को या खुद का हित कर सकता हूं। अगर लगता है तो मैंने पिछले बार भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रयास कीजिए। यदि आपके क्षेत्र में संसदीय सचिव हैं, आपके क्षेत्र में विधायक हैं, तो आप उनसे मिलिए। ज़्यादा नहीं, 4-5 लोग मिलिए, 7 लोग मिलिए, 10 लोग मिलिए और लगातार बात रखिए। धीरे धीरे प्रयास करने से होगा, नहीं होगा वाली बात नहीं है। आप प्रयास कीजिए, कौन सी चीज़ कौन सी बात कब क्लिक कर जाए और कब आपका काम बन जाए वो आपको भी नहीं पता है। प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने जब 2 साल के सिविलियन का प्रयास शुरू किया था तो सारे लोग कहते थे कि लगभग इम्पॉसिबल है। जब बाकी लोगों का 8 साल में हुआ है तो आप लोग का कैसे 2 साल में हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पूरे प्रदेश ने देखा कि 2 साल में सिविलियन हुआ और डंके की चोट पर हुआ। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और उसके लिए ताम झाम करने की या बहुत बड़ा संगठन खड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जितने लोग उससे पीड़ित हैं, अगर उसी बात को सही तरीके से तथ्यों के साथ रखते हैं तो उससे भी काम बन जाएगा, कोई साथ दे या ना दे। जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र के हैं, उन तक उस बात को रखिए। अगर एक बार भी सही तरीके से क्लिक कर गया तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो आराम से हो सकती हैं। सारी मांगें तो कभी पूरी होती नहीं हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके जो पूरा हो जाए उस दिशा में प्रयास कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि संघ संगठन अच्छी चीज़ है, लेकिन केवल उसी के भरोसे बैठे रहना कि वही कराएगा तब हमको लाभ होगा, वास्तव में सही नहीं है। इसलिए अपने तरफ से प्रयास कीजिए। आपका छोटा छोटा प्रयास, क्योंकि आप सबसे मिलकर ही संगठन बना है और आपका छोटा छोटा प्रयास हो सकता है कि आपके मामले में आपको बड़ी जीत दिला दे, क्योंकि मामले बहुत सारे हैं और जिसका जो मामला होता है उसके लिए वही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही मैं कुछ जानकारी डालता हूं तो कई लोग बोलते हैं सर ये वाला मामला छूट गया, वो वाला मामला छूट गया। ठीक है, मुझसे छूट गया, आप कीजिए उस दिशा में प्रयास। मैं मान रहा हूँ हो सकता है कि मुझसे छूट गया हो, लेकिन आप कीजिए या आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट बार उसको शामिल करने की कोशिश करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको छोड़कर मैं स्वयं छोटे छोटे मुद्दों पर ही प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भी वैसा कीजिए और हम सकारात्मक प्रयास करें। हो सकता है कि इसी छोटे छोटे प्रयास से कुछ अच्छा फल मिल जाए। तो साथियों, अगर मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो मुझे अवश्य अवगत कराएं। मैं अगर कोई कमी होगी तो उसे भी सुधार करने की कोशिश करूंगा और लगातार चाहूँगा कि आप लोग भी सही दिशा में प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।